तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में आप सबने देखा था कि मोतियांची कढ़ाई को तोड़ने के लिए चला जाता है ताकि मोकलैन बर्बाद ना हो, लेकिन यहाँ खड़े सारे लौंडे भड़क जाते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, हमें सुपर पावर चाहिए। इतना देख मोतियांची की अकल ठिकाने आ जाती है और ये कहता है जब सारे लोग यही चाहते हैं तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। जिसके बाद ये यहाँ से जाने लगता है और वहीं केवे और वॉरियर जो इन स्टोन्स को इस कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं। अब जैसे ही ये उल्का पिंड गिरता है वैसे ही कढ़ाई एक्टिवेट होकर यहाँ खड़े सारे लौंडों को खतरनाक मॉन्स्टर बना देती है, क्योंकि वुड स्टोन में होती है दिक्कत। जिसके बाद ये इससे निकाल दोबारा लगाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं एल्डर क्यू को, क्योंकि इनका काम तमाम यही हो जाता है। और कुछ देर के बाद ये तीनों भी आ जाते हैं। मास्टर इनसे कहते हैं कि जब तक वुड स्टोन दोबारा नहीं लगता तब तक तुम दोनों मिलकर इसे कंट्रोल करने में मेरी मदद करो। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर तियांजी के पास आ रहा होता है इसे खत्म करने के लिए। उससे पहले यहाँ रूगो आकर इसे बचा लेती है। तभी बड़ी मुश्किलों से केबई इस वुड स्टोन को इस कढ़ाई में डालने में कामयाब तो रहती है, पर यह खुद को नहीं बचा पाती, जिससे ये नीचे गिर जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जिसके बाद इस कढ़ाई में से काफी सारी एनर्जी बाहर निकलकर मास्टर के अंदर चली जाती है। और ये कोई मामूली पावर नहीं होती है, और ये क्या होती है वो हमें इसी एपिसोड में पता चलेगा। इसी के साथ हमारे लास्ट एपिसोड का रिकैप यही खत्म होता है। अब आगे एपिसोड 11। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मस्त हम देखते हैं कि यहाँ खड़े सारे लौंडे और लड़कियों को सुपर पावर मिलने लगती है, मानो जैसे आसमान से सोना बरस रहा हो। और लौंडे कहते हैं बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रखा है। और यहाँ जुआन अपने साथियों से कहती है जितने जल्दी हो सके सब यहाँ से चलो, और एक बात और, बिना मुझसे पूछे कोई भी कहीं नहीं जाएगा। तभी हमें लेन्यू दिखाया जाता है जो कि उदास होकर अपने घर जा रहा होता है गेम खेलने के लिए, लेकिन उससे पहले देखता है कि पहाड़ पर कुछ तो हुआ है, लेकिन वो क्या हुआ है वो तो उसे मालूम नहीं होता है। इसी के साथ हमें पहाड़ का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये मॉन्स्टर अपना नाम बना रहे होते हैं यहाँ खड़े लोंडों को डराकर, पर असल में इनका राज ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। इसी के साथ हम देखते हैं कि किसी को मिलती है लाइटनिंग पावर तो किसी को मिलती है फ्लैम वाली पावर, जिसके बाद ये दोनों मिलकर इस मॉन्स्टर का खेल खत्म कर देते हैं कि बच्चे अब तमाशा बहुत हुआ। इसी के साथ सबको रियलाइज हो जाता है कि जब हमारे पास है तो हम इन टुच्चो मुच्चो मॉन्स्टर से क्यों डरे। जिसके बाद ये सभी मिलकर इन मॉन्स्टर को घेरने लगते हैं कि बच्चों बदमाशी बहुत हुई, अब तुम्हारा ऊपर जाने का वक्त आ गया है। इन सभी के बाद ये सारे लोग मिलकर इन मॉन्स्टर का खेल खत्म करने लगते हैं, और इतना देख मास्टर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि चलो मेरी सालों की मेहनत काम आई। लेकिन मास्टर एक बात से और नाराज होते हैं कि तुम लोग वीडियो तो देख लेते हो पर उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, अगर नहीं किया तो कर लो, क्योंकि ऐसा मैं नहीं मास्टर कह रहे हैं। और यहाँ रो तियांजी का हाथ पकड़कर डर रही होती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। और यहाँ जुआन जा ही रही होती है और जाते जाते कहती है मुझे उम्मीद है कि बाकी लोगों के साथ साथ किंजे मेरा शेर जिंदा होगा। और तभी यहाँ भागते हुए किंजे भी जा रहा होता है। इतने देख जुआन खुश होती है, पर अभी किंजे होता है बहुत ही ज्यादा वाला बिजी, क्योंकि ये जा रहा होता है केबी को ढूंढने के लिए। तभी से रास्ते में लेन्यू भी मिलता है, लेकिन किंजे इसे ऐसे इग्नोर करता है जैसे फोन में रखा हुआ FM रेडियो। इतना देख लेन्यू कहता है जरूर कुछ तो हुआ, हमें यहाँ और रुकना नहीं चाहिए, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चलना चाहिए। और यहाँ मास्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि शाबाश मेरे शेरों तुमने कर दिखाया। जिसके बाद मास्टर के ये शेर एक मॉन्स्टर को घेर लेते हैं और अपना अपना हाथ साफ करने लगते हैं। तभी ये मॉन्स्टर देखता है कि इन लोगों के पास तो पावर है ही नहीं, चलो पहले इन्हें मारता हूँ। अब जैसे ही मॉन्स्टर वांगे और क्याओ को खत्म करने के लिए जाता है उससे पहले एक लोंडा अपनी बर्फ की मीनार बनाकर इनका खेल खत्म कर देता है और वांगे और क्याओ को बचा लेता है। तभी मास्टर जोर जोर से हंसने लगता है और इन्हें बता देने लगते हैं कि तुम्हें अब सुपर पावर्स मिल गई तो तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। इतने सुन लोग बाबले हो जाते हैं और खुश होने लगते हैं। लेकिन तभी वांगे आ गया था और कहता बकवास बंद कर बुड्ढे, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमें पावर्स नहीं दिलवाई। इतना सुन मास्टर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो सकता है कि तुम सुपर पावर्स के लायक नहीं थे। इतने सुन वॉरियर जो सामने आता और कहता है कि हमने तो तुम्हारा साथ दिया था फिर भी तुमने हमें पावर्स नहीं दिलवाई, जरूर तुमने ही कुछ करा होगा। इतना सुन वांगी भड़क जाता है और अपने साथी से मास्टर पर अटैक करवा देता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वॉरियर जी ने वांगी को क्यों भड़काया, तो यार वो तो मुझे भी नहीं मालूम। अब जैसे ही लौंडे मास्टर को खत्म करने के लिए आते हैं वैसे ही तियांजी अपनी फॉर्मेशन बनाकर इन्हें रोक देता है। इतना देख बाकी लौंडे भी रुक जाते हैं और तियांजी कहता है बकवास बंद करो, इन सब में मास्टर का कोई हाथ नहीं है। इतना सुन वॉरियर जो अपने लौंडे से कहता है तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें पावर जरूर दिलवाऊंगा, वो भी मास्टर से। जिसके बाद वॉरियर जो मास्टर के सामने आकर रेस्पेक्टफुली खुद को अपनाने के लिए कहता है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि एक लौंडा वॉरियर जो के पीछे से अटैक कर देता है और ये अटैक काफी पावरफुल होता है, जिससे वॉरियर जो मरने की कगार पर आ जाता है। और ये लौंडा कोई और नहीं बल्कि वही होता है जिसे वॉरियर जो ने बहुत पहले मार दिया था, लेकिन अब इसे भी पावर मिल जाती है और ये कहता है मेरे दोस्तों वो एक नंबर का कमीना था और वो मास्टर जो को
उल्लू बना रहा था ताकि अपना काम पूरा होने के बाद वो इन्हें आसानी से खत्म कर पाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। इतना सुन काफी लोग इसके साथ हो जाते हैं और यहाँ से जाने लगता है, ये कहता हुआ कि मैं मजलूमों की मदद करूंगा। इतना सुन मास्टर कहता बात ऐसी है तो क्यों ना तुम हमारे साथ हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा हमारा रास्ता एक ही है। इतना सुन ये लौंडा कहता है मैं थक गया हूँ, अब मैं किसी और का हुक्म नहीं मानूंगा, और एटीट्यूड दिखाने लगता है। इतना देख मास्टर जो इस लौंडे की सारी पावर को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिससे इसका खेल यहीं खत्म हो जाता है। इसी के साथ अब आप लोग समझ गए होंगे कि मास्टर की पावर होती है कि किसी भी लौंडे ये लड़की की पावर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तब ये फुल सैग में कढ़ाई के ऊपर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिल में आखिर क्या चल रहा है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम इन पावर्स का यूज कर पाओगे, और मेरे खिलाफ गए तो मैं तुम्हारी पावर छीन लूंगा। इसी के साथ तुम्हारी जान भी चली जाएगी इस लौंडे की तरह। इसी के साथ मास्टर कहते हैं चलो कोई ना, अब साथ मिलकर एक म्यूटेंट एम्पायर बनाते हैं। इतना सुन सभी खुश हो जाते हैं, जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं कि म्यूटेंट एम्पायर की जय हो। और यहाँ त्यानजिंग अपनी फॉर्मेशन खत्म कर देता है, जिससे ये दोनों देखने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है बे, ये लोग नारे क्यों लगा रहे हैं। तभी ये और इसके आदमी यहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है, जहाँ में जुआन दिखाई जाती है जो कि एल्डर क्यू की कब्र को देखकर रो रही होती है और कहने लगती है कि हमने एल्डर क्यू को तो खो दिया, पर हम अपने लीडर को नहीं खोएंगे। जिसके बाद ये रुओ को बचाने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी देखती है कि यहाँ तो सब कुछ चेंज हो रखा है। तभी एक मोकलैन की लड़की जुआन को अपनी पावर दिखाने लगती है। इतने में मास्टर आ जाते हैं और कहते हैं क्या तुम मोकलैन में जाना चाहती हो। इतना सुनी लड़की डरती है, पर जुआन नहीं, और आगे आकर मास्टर से कहती है पर मास्टर ये तो पहले से ही मोकलैन की है ना। जिसके बाद मास्टर कहता है बात ऐसी है तो मुझे इसकी पावर को छीनना होगा। इतना कहकर मास्टर इसकी पावर को लेने लगते हैं, लेकिन तभी रुओ मास्टर से रोकने के लिए कहती है। जिसके बाद रुओ इस लड़की की जान को बचा लेती है और मास्टर से कहती है अब आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे लोग हैं, तुम इन पर अपना हुक्म नहीं चला सकते। इतना सुन मास्टर कहते हैं तुम इन्हें अपना समझते हो, तुम तब कहाँ थे जब ये मॉन्स्टर तुम्हारे लोगों को मार रहे थे। इतना सुन सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं और एल्डर क्यू को भी गलत बताने लगते हैं। इतना सुन रुओ को काफी गुस्सा आता है। जिसके बाद भाई जिसका था हमें सालों से इंतजार कि रुओ अपना मास्क कब उतारेगी, वो घड़ी आ गई है। तभी हमें देखने को मिलती है एक अति सुंदर लड़की, अब जो कि उदास होती तो इन सभी को बताने लगती है कि मैं आगे 8वीं लीडर हूँ। बात रही एल्डर क्यू की, तो मरते वक्त भी उनका इरादा यही था कि वो तुम्हें बचा सके। अगर वो चाहते तो यहाँ से भागकर अपनी जान को बचा सकते थे, पर तुम लोगों की वजह से उन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया। इतना सुन सभी लोगों की आंखें खुल जाती और रुओ को अपना लीडर मान लेते हैं। तभी त्यानजिंग आ गया तो मास्टर से कहता है कि रुओ भागी नहीं थी, बल्कि वो उन मॉन्स्टर को रोक रही थी जो इस कढ़ाई को तोड़ने के लिए आ रहे थे। अगर रुओ ऐसा ना करती तो शायद यहाँ खड़े किसी भी लोंडे को पावर नहीं मिल पाती। इतना सुन मास्टर मान जाते हैं और कहता है ठीक है, फिर जिसे भी मुकलन में जाना वो मुकलन में जाओ, जिसे मेरे साथ आना वो मेरे साथ आ। इसी के साथ मास्टर एक चाल और खेलते हैं और कहते हैं अब जो कि त्यानजिंग मुकलन से नहीं होता तो ये मेरे साथ ही जाएगा, क्योंकि मास्टर को पता होता है कि केवल त्यानजिंग है जिस पर ये 100% भरोसा कर सकते हैं। इतना सुन रुओ को काफी बुरा लगता है क्योंकि त्यानजिंग से प्यार जो करती है, पर त्यानजिंग कहता है कोई बात नहीं रुओ, मुझे मास्टर की मदद करनी होगी और तुम अपने क्लन के साथ अपना भी ख्याल रखना। और तभी सीन चेंज होता है, जहाँ हमें देखने को मिलती है केबई जो कि जिंदा होती है और ये किसी पेड़ पर फंसी हुई होती है और नीचे आकर खुद को देखने लगती है कि मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ। इसी के साथ ही सोचने लगती है कि जब मैं पहाड़ी से नीचे गिरी थी तब मैंने वुड स्टोन को कढ़ाई के अंदर डाल दिया था, तो मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ही होगा। इन सभी के बाद केबई को लेनियो की आवाज आती है, जिसके बाद ये छुप जाती है और तभी यहाँ वोंगी के हाओ भी अपने लोगों के साथ आ जाते हैं। इतना देख लेनियो कहता मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों भी जिंदा बच पाओगे। जिसके बाद वोंगी और क्याओ कहने लगते हैं कि सच में तुम कितने बदनसीब हो, क्योंकि अगर तुम पहाड़ी पर 15 मिनट और रुक जाते तो तुम्हें सुपर पावर मिल जाती। इसी के साथ ये अफसोस भी करने लगते हैं कि इन्हें वो सुपर पावर नहीं मिली। तभी कुछ देर के बाद वोंगी का हाथ गिलो करने लगता है, मतलब अब इसे भी सुपर पावर मिल जाती है और ये एक ही बार में एक बड़े से पत्थर को भी आधा आधा कर देता है। इसी के साथ क्याओ को भी सुपर पावर मिल जाती है, जिसके बाद ये सारे लोग बहुत ही खुश होने लगते हैं। तभी वोंगी क्याओ के कान में कहता है इससे पहले मास्टर जो को पता चले उससे पहले हमें यहाँ से 9 तो 11 होना चाहिए। इतना कहकर ये दोनों और इनके साथ ही यहाँ से चले जाते हैं। तभी लेनियो कहता हद है यार, अगर मैं वहाँ से ना भागा होता तो मुझे भी सुपर पावर मिल गई होती। इतना कहकर लेनियो एक पेड़ पर पंच मारता है, जिससे ये पेड़ इसके ऊपर गिर जाता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।